हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 12th क्लास इंग्लिश बोर्ड पेपर 2026। ठीक है, उसमें 4 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन आता है, मतलब एक कंफर्म एप्रिसिएशन आता है जो क्वेश्चन नंबर 3B में बोलेगा। कैसा आता है क्वेश्चन, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब आप लोग याद करके जाओगे लेकिन मालूम ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है, तो आप लोग के लिए कुछ मतलब ही नहीं। आप लोग ना इस वे में क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब आपको एक पोएम दी रहेगी। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन पढ़ के जाओगे मतलब नहीं, आपको पोएम समझना पड़ेगा। आपको कैसी पोएम दी रहेगी, सबसे पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी पोएम है। पोएट का नाम, पोएम का नाम, फिर से सुनना। पोएम का नाम, पोएट का नाम अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग एप्रिसिएशन नहीं लिख सकते हो। आप लोग के पास में टोटल 8 पोएम। अब मैं आप लोग के सामने कुछ इंपॉर्टेंस पोएम बताऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप लोग सारी पोएम अच्छे से पढ़ के जाते हो तो फायदा क्या है। सबसे पहले ये देखो, 2.3 इन हैक रॉक, ये एग्जाम 2024 में आ चुकी, मतलब 2 साल पहले। हैव यू अर्न टुमारो, ये मार्च 2023 और जुलाई 2000, मतलब ये रिसेंटली आ गई है, तो ये पत्ता कट कर दो इसका। फादर रिटर्निंग होम जुलाई 2022, जुलाई 2024। शी वॉक्स इन ब्यूटी मार्च, ठीक है। मनी सेस, मतलब मनी खाली एक ही पोएम है मनी, तो वो 2 बार आई है, जुलाई में 2023 एंड 2000। अब बहुत सारे सर बोलेंगे कि ये एप्रिसिएशन पढ़ लो, ये एप्रिसिएशन पढ़ लो। एप्रिसिएशन में स्टूडेंट्स रट्टा मत मारो, मगप मत करो। मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ जितने भी आप लोग के पास में पोएम है ना, पहला पोएम अच्छे से समझो। क्या आपको सारी पोएम्स अच्छे से आती है? अगर आपको पोएम नहीं आती है तो आप लोग एप्रिसिएशन नहीं लिख पाओगे। एप्रिसिएशन नहीं लिख पाओगे, प्लस इसका 10 मार्क्स का पैसेज आता है, वो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको 14 मार्क्स चाहिए तो आपको पहले पोएम समझना पड़ेगा। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं। जो एग्जाम में आई है उसी में से आती है, कुछ भी न्यू पोएम नहीं आती है। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम में जितनी हुई ना, अभी जो मैं आपके साथ में शेयर किया उतनी ही आएगी, लेकिन खाली ये पढ़ने से भी आपका कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक पोएम ये आई थी 2000 का, हाँ, तो अभी तक तो यही पोएम आई, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ये 5 पोएम तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। पोएम पढ़ने से पहले आप पोएम को समझो, अंडरस्टैंड करो। सर इतना टाइम है क्या? देखो स्टूडेंट्स, कुछ कोई बात नहीं है। अगर आप मुझे 2 घंटा दोगे ना, मुझे मतलब मेरे वीडियोस को पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग में सिर्फ 15-15 मिनट के ना मेरे वीडियोस देखना। टोटल 8 पोएम है। कितनी पोएम्स है? 8। अगर आप लोग को सारी पोएम समझ में आ गई तो पहला फायदा आपका ये रहेगा कि 10 मार्क्स का जो पैसेज है वो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। और एप्रिसिएशन याद नहीं करते, आपको दिया रहता है ना। देखो ना, एक पोएम और दिखाता हूं मैं, एग्जाम जो आ चुकी है, ठीक है। देखो, ऑलरेडी तो दी हुई है। अगर आप लोगों को पोएम अगर आती है, आप लोग को सिर्फ देख के लिखना है, लेकिन देख के लिखने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? पहला तो पोएम का नाम होना चाहिए, राइट। पोएम का अगर नाम ही नहीं तो आप कैसा कुछ कर पाओगे? पोएम का नाम इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पोएम का नाम और पोएम, यहीं पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगी। इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 पोएम है ना, पहले 8 पोएम देख लो। हार्डली हार्डली 15-15 मिनट की, मतलब 2 घंटा आप मुझे दो, सारी पोएम समझ लो। वीडियो मैंने बनाया हूँ ऑल पोएम करके, ठीक है। मतलब मेरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाना है, लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम टू सेम एप्रिसिएशन लिखना है, मतलब पहला आप समझ लो। और एप्रिसिएशन का भी मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके, मतलब अगर आप लोग 8-8, 10-10 लाइन का भी लिखोगे ना, 4 मार्क्स का एप्रिसिएशन, मैं बोलता हूँ 3 तो मिलेगा मिलेगा। प्लस 10 मार्क्स का ये जो है पैसेज आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर सिर्फ 10 मार्क्स, 4 मार्क्स के पीछे भागोगे मतलब नहीं। 2 घंटे में मैं आपको 14 मार्क्स दे रहा हूँ, 14 में से इजीली आपको 10 तो मिल ही जाएगा। एप्रिसिएशन देखने आए थे ना, मैं आपको 4 नहीं दूंगा, मैं आपको 10 मार्क्स दूंगा, लेकिन आप समझ के जाओ। कोई भी सर अगर आपको बोल रहा है रट्टा मारो, स्टूडेंट्स गलत काम मत करो प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता है। आप पोएम समझो, आपका पैसेज में भी काम हो जाएगा। बिकॉज अगर आपको पोएम समझ में नहीं आती ना, तो ये जो पैसेज आते हैं ना स्टूडेंट्स, ये देखो, ये